जो तबाही आई है उसके पीछे हयात खान और तोरसम खान का हाथ है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड्स ने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। अब लग रहा है कि कहानी में कोई तीसरा किरदार भी मौजूद है जो पर्दे के पीछे रहकर तमाम मोहरों को चला रहा है। एक ऐसा शख्स जो ना सिर्फ सरबुलंद खान और शेरदिल खान का दुश्मन है बल्कि हयात खान और तोरसम खान को भी अपने मकासद के बारे में नहीं बता रहा। दोस्तों, अगर आपने एपिसोड्स को गौर से देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि राइटर्स ने बहुत सी ऐसी हिंट्स दी हैं जो सीधा सीधा किसी हिडन मास्टरमाइंड की तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिया की। बिया का कैरेक्टर इस वक्त कहानी का सबसे अहम कैरेक्टर बन चुका है क्योंकि उसके पास वो तमाम आंसर्स हैं जिनकी तलाश सरबुलंद खान को है। लेकिन सवाल ये है कि बिया सच बोल क्यों नहीं रही। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि इसकी काफ़ी सारी वजह हैं। पहली वजह ट्रॉमा है। मुदस्सिर की मौत ने बिया को अंदर से तोड़ दिया है। वो उस रात को भूल नहीं पा रही। हर रोज़ उसके जहन में वही मंजर दोबारा जिंदा हो जाता है। दूसरी वजह डर है। मुमकिन है बिया को लगता हो कि अगर उसने तोरसम खान का नाम लिया तो उसके मामा जी और तैयब की जान खतरे में आ सकती है। और तीसरी वजह जो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिया अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। सरबुलंद उसका ख्याल रखता है, उसकी मदद करता है, लेकिन बिया की ज़िंदगी में इतने धोखे हो चुके हैं कि अब उसके लिए किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं है। दोस्तों, सरबुलंद खान की बात करें तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे असल सच के करीब पहुंच रहा है। एपिसोड्स में कई मर्तबा ऐसा लगा कि सरबुलंद को अंदाज़ा हो गया है कि बिया कुछ छुपा रही है। उसके सवाल भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। वो बार बार बिया से पूछ रहा था कि उस रात क्या हुआ था, कातिल कौन था, चेहरा देखा था या नहीं। और मुझे लगता है कि सरबुलंद को अंदर ही अंदर यकीन हो चुका है कि बिया कातिल को जानती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सीन की जिसने कहानी को एक नई डायरेक्शन दे दी, यानी बिया की अपने मामा जी और तैयब से फ़ोन कॉल। ये सीन देखने में जितना इमोशनल था उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। क्यों? क्योंकि इसी कॉल ने सरबुलंद को एक नई लीड दे दी है। बिया समझ रही थी कि उसने सब कुछ छुपाया हुआ है, लेकिन असल में सरबुलंद के पास अब मामा जी और तैयब तक पहुंचने का रास्ता आ चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में मामा जी और तैयब का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुमकिन है कि उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो पूरी कहानी का रुख बदल दे। अब आते हैं एपिसोड के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, शेरदिल खान की मौत। दोस्तों, शुरू से हमें यही लग रहा था कि शेरदिल खान को हयात खान और तोरसम खान ने मरवाया है। लेकिन जब हयात खान के आदमी ने उसे बताया कि शेरदिल गोलियों से नहीं मरा बल्कि एक धमाके में मरा था, तो पूरा केस ही बदल गया। यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर वो धमाका किसने करवाया और उसे शेरदिल की मूवमेंट का पता कैसे चला। यहीं से मेरी सबसे बड़ी थ्योरी शुरू होती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि शेरदिल खान और सरबुलंद खान का दुश्मन घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद है। और अगर हम घर के अंदर मौजूद लोगों को देखें तो सबसे ज़्यादा शक दो लोगों पर जाता है, सोहराब और बानो। अब आप कहेंगे कि आखिर इन दोनों पर शक क्यों? तो दोस्तों, इसकी वजह बहुत सिंपल है। ये दोनों हर वक्त घर के अंदर रहते हैं, हर मूवमेंट से वाकिफ रहते हैं, हर प्लान का इल्म रखते हैं और सबसे अहम बात, इन दोनों पर किसी को शक भी नहीं है। अक्सर ड्रामाज में राइटर असल विलन को उस कैरेक्टर के पीछे छुपाते हैं जिस पर व्यूवर्स को सबसे कम शक होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुमकिन है बानो उतनी मासूम ना हो जितनी नज़र आती है। मुमकिन है सोहराब सिर्फ वफादार दोस्त या रिश्तेदार ना हो। मुमकिन है ये दोनों किसी तीसरी ताकत के लिए काम कर रहे हों। और अगर ऐसा हुआ तो सरबुलंद खान को सबसे बड़ा धोखा अपनों से मिलेगा। दोस्तों, ये तो थी लेटेस्ट एपिसोड यानी एपिसोड 16 की कंप्लीट रिव्यू और वो तमाम पॉइंट्स जो पिछले एपिसोड्स में हमने देखने को मिले थे। इन तमाम वाक़यात को देखने के बाद कहानी और भी ज़्यादा उलझ चुकी है और व्यूअर्स के जहन में बहुत से नए सवालात पैदा हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे अहम बात करते हैं कि आखिर एपिसोड 17 में क्या होने वाला है। कहानी किस तरफ जा रही है? क्या बिया आखिरकार सरबुलंद खान को तोरसम खान का नाम बता देगी? क्या सरबुलंद को अपने भाई शेरदिल खान की मौत के पीछे छुपा हुआ असल राज मिल जाएगा? या फिर राइटर्स एक और ऐसा ट्विस्ट लाने वाले हैं जो सबको हैरान कर देगा? दोस्तों, पिछले एपिसोड में मिलने वाले क्लूज़ और कहानी की डायरेक्शन को देखते हुए कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये प्रेडिक्शंस एपिसोड्स के इवेंट्स
और कैरेक्टर के बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद की गई हैं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हो जाएं और ये भी हो सकता है कि राइटर्स हमें किसी और ही डायरेक्शन में ले जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एपिसोड 17 की पॉसिबल स्टोरी और मेरी प्रेडिक्शंस के बारे में। दोस्तों, मेरी सबसे पहली और सबसे मजबूत प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 17 या उसके आसपास बिया आखिरकार सरबुलंद खान को तुरसम खान के नाम बता देगी। अब तक बिया ने ये सच अपने दिल में दबा कर रखा हुआ है, लेकिन हर गुजरते एपिसोड के साथ उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सरबुलंद भी लगातार सवाल कर रहा है और उसे अंदाज़ा हो चुका है कि बिया कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। मुझे लगता है कि किसी इमोशनल सीन में या किसी ऐसी सिचुएशन में जहां बिया को लगेगा कि अब सच छुपाना किसी की जान को खतरे में डाल सकता है, वो तुरसम खान का नाम ले लेगी। और दोस्तों, जिस दिन ये नाम सरबुलंद के सामने आ गया, उस दिन कहानी एक नया मोड़ ले लेगी। सरबुलंद फौरन तुरसम तक पहुंचने की कोशिश करेगा और फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है। प्रेडिक्शन नंबर 2, सरबुलंद को शेरदिल की मौत का एक नया क्लू मिलेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि राइटर्स धीरे धीरे शेरदिल खान की मौत का राज खोलने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में ये हिंट मिल चुकी है कि शेरदिल सिर्फ फायरिंग की वजह से नहीं मरा था, बल्कि उसकी गाड़ी धमाके से उड़ गई थी। ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि इससे साबित होता है कि कातिल ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं था। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 17 में सरबुलंद को कोई ऐसा क्लू मिलेगा जो उसे धमाके के मास्टरमाइंड तक ले जाएगा। हो सकता है किसी विटनेस का पता चल जाए, कोई पुरानी सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाए, या फिर किसी पुराने आदमी का ज़मीर जाग जाए और वो सच बता दे। प्रेडिक्शन नंबर 3, मामा जी और तैयब मुश्किल में फंस सकते हैं। दोस्तों, बिया की कॉल के बाद मामा जी और तैयब की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। ये बात मुझे बहुत डेंजरस लग रही है। मुमकिन है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई उन तक पहुंचने की कोशिश करे। हो सकता है उन पर कोई हमला हो सकता है उन्हें अगवा किया जाए, और ये भी मुमकिन है कि मामा जी के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो पूरी कहानी को बदल सकती है। क्योंकि तोरसम खान कैसा आदमी था, ये तो मामा जी और तैयब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि मामा जी और तैयब बहुत जल्द कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि तोरसम खान का सच सरबुलंद खान को बिया के बजाय मामा जी और तैयब से पता चले। प्रेडिक्शन नंबर 4, तोरसम खान खुद भी किसी के हाथ का मोहरा निकलेगा। अब तक हमें लगता है कि तोरसम खान ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि कहानी इतनी सिंपल नहीं है। पहले उसके पीछे हयात खान का हाथ था, जबकि अब वो अपनी राह पर खुद चल पड़ा है। मुमकिन है तोरसम ने मुदस्सिर का कत्ल किया हो, लेकिन शेरदिल खान और गुल की मौत के पीछे शायद कोई और हो। और अगर ऐसा हुआ तो तोरसम खुद भी किसी और मास्टरमाइंड के हाथ का मोहरा निकलेगा। यानी जिस शख्स को हम विलन समझ रहे हैं, हो सकता है वो किसी और के गेम का हिस्सा हो। प्रेडिक्शन नंबर 5, सोहराब का करैक्टर सबको हैरान कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी करैक्टर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा शक जा रहा है तो वो है सोहराब खान, क्योंकि वो हर वक्त सरबुलंद और शेरदिल के करीब रहा है। उसे घर के तमाम राजों का पता है, उसे मूवमेंट्स का पता है, उसे प्लान्स का पता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर किसी को शक भी नहीं। मेरी प्रिडिक्शन है कि राइटर सोहराब के कैरेक्टर के साथ बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। हो सकता है वो नेगेटिव निकले, हो सकता है वो किसी के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हो, या फिर हो सकता है कि वो असल में अंडर कवर हो और किसी और राज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक बात तय है, सोहराब का कैरेक्टर अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। प्रिडिक्शन नंबर 6, बानो उतनी मासूम नहीं जितनी नज़र आती है। दोस्तों, अक्सर ड्रामाज में सबसे मासूम नज़र आने वाला कैरेक्टर ही सबसे बड़ा सरप्राइज देता है। बानो भी उन्हीं कैरेक्टर में से एक लग रही है। हर मुश्किल वक्त में वो घर के अंदर मौजूद होती है, उसे तमाम सिचुएशंस का पता होता है, और कई मर्तबा वो ऐसी जगहों पर नज़र आती है जहां उसका होना ज़रूरी नहीं होता। मुझे लगता है कि राइटर्स जानबूझकर बानो को बैकग्राउंड में रख रहे हैं ताकि जब उसका असल रोल रिवील हो तो व्यूवर्स शॉक हो जाएं। हो सकता है बानो किसी और के लिए काम कर रही हो, या वो भी सोहराब खान के साथ मिली हुई हो, और हो सकता है कि घर की तमाम इन्फॉर्मेशन उसी के ज़रिए बाहर जा रही हो। प्रेडिक्शन नंबर 7, सोहराब और बानो दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं। अब आती है सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन।
दोस्तों अगर सोहराब और बानो दोनों एक ही साइड पर हुए तो ज़रा सोचिए, दोनों घर के अंदर, दोनों हर बात से वाकिफ़, दोनों पर किसी को शक भी नहीं है और दोनों बड़े वाक़ये के करीब नज़र आते हैं। और प्रिडिक्शन है कि राइटर्स एक ऐसा धमाका कर सकते हैं जहां रिवील हो कि सोहराब और बानो मिलकर किसी तीसरे मास्टरमाइंड के लिए काम कर रहे थे, और अगर ऐसा हुआ तो सरबुलंद की पूरी दुनिया हिल जाएगी। दोस्तों ये भी हो सकता है कि बानो और सोहराब तोरसम खान के साथ मिले हुए हों, कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्शन नंबर 8, सरबुलंद को अपनों से धोखा मिलेगा। दोस्तों हर बड़ी कहानी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहां हीरो को सबसे बड़ा धोखा उसके अपनों से मिलता है। मुझे लगता है सरबुलंद के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब तक वो बाहर के दुश्मन को ढूंढ रहा है, लेकिन शायद असल दुश्मन उसके बिल्कुल करीब हो, और जब उसे सच पता चलेगा तो वो किसी भी गोली या हमले से ज़्यादा तकलीफ देगा। प्रिडिक्शन नंबर 9, एपिसोड 17 का एंडिंग सीन बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। मेरी प्रिडिक्शन है कि एपिसोड 17 का एंडिंग सीन व्यूवर्स को शॉक कर देगा। या तो किसी कैरेक्टर की असल पहचान रिवील हो जाएगी, या फिर किसी ऐसे शख्स की एंट्री होगी जिसका नाम अब तक कहानी में नहीं आया है, और ये ट्विस्ट अगले कई एपिसोड्स की फाउंडेशन रखेगा। प्रेडिक्शन नंबर 10, असल मास्टरमाइंड स्क्रीन पर ही मौजूद है। और दोस्तों मेरी ये प्रेडिक्शन सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है कि असल मास्टरमाइंड कोई नया कैरेक्टर नहीं है, वो शख्स पहले से ही कहानी में मौजूद है। हम उसे रोज़ देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन राइटर्स ने इतनी सफाई से उसे छुपाया हुआ है कि किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, और जिस दिन उसका नाम सामने आया उस दिन व्यूवर्स समझ जाएंगे कि कहानी के तमाम रास्ते उसी की तरफ जा रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि एपिसोड 17 और उसके बाद आने वाले एपिसोड्स जंजीरें की कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। प्रिडिक्शन नंबर 11, शेरदिल खान की मौत वैसी नहीं थी जैसा हमें दिखाया गया। दोस्तों मुझे लगता है कि शेरदिल खान की मौत का असल राज अभी तक व्यूवर्स से छुपाया गया है। राइटर्स ने जानबूझकर हमें सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दी है जितनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी थी, लेकिन अगर हम तमाम क्लूज़ को जोड़ें तो लगता है कि शेरदिल खान टारगेट ज़रूर था, मगर ऑपरेशन करने वाला शख्स वो नहीं जिस पर अब तक शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलेगा जहां पता चलेगा कि धमाका किसने करवाया था, किसने प्लानिंग की थी और किसने शेरदिल की एग्जैक्ट लोकेशन लीक की थी, और उस वक्त व्यूवर्स को समझ आएगा कि कहानी शुरू से ही किसी और डायरेक्शन में जा रही थी। प्रिडिक्शन नंबर 12, सरबुलंद खान का गुस्सा अब फटने वाला है। दोस्तों पिछले कई एपिसोड से हम देख रहे हैं कि सरबुलंद खान हर तरफ से प्रेशर में है। एक तरफ भाई की मौत, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, तीसरी तरफ बिया का अधूरा सच, और चौथी तरफ लगातार हमले। मुझे लगता है कि एपिसोड 17 या 18 में सरबुलंद का सब्र टूट जाएगा और वो खुद एक्शन लेना शुरू कर देगा। अब तक वो सबूत ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत जल्द वो दुश्मन के पीछे खुद निकलने वाला है, और जब सरबुलंद खुद मैदान में उतरेगा तो कहानी का पेस बहुत फास्ट हो जाएगा। प्रिडिक्शन नंबर 13, बिया और सरबुलंद के दरमियान एक नया रिश्ता बन सकता है। दोस्तों मेरी की जाने वाली ये प्रिडिक्शन कुछ लोगों को शॉकिंग लग सकती है, लेकिन जिस तरह राइटर्स बिया और सरबुलंद के सीन्स को बिल्ड कर रहे हैं उससे लगता है कि दोनों के दरमियान ट्रस्ट धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। सरबुलंद ने इस मुश्किल वक्त में बिया का बहुत साथ दिया है, और बिया ने भी हर बार सरबुलंद की नीयत को साफ पाया है। मुझे लगता है कि पहले ये रिश्ता भरोसे में बदलेगा और फिर कहानी आगे चलकर इन दोनों को और करीब ला सकती है, लेकिन उससे पहले दोनों को बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। प्रिडिक्शन नंबर 14, हयात खान भी असल सच तक पहुंच जाएगा। दोस्तों पिछले एपिसोड्स में हयात खान का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था। जब उसे पता चला कि शेरदिल धमाके में मरा था तो उसे भी शक हुआ कि कोई तीसरा प्लेयर मौजूद है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द हयात खान भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, और मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए जहां सरबुलंद और हयात खान दोनों का दुश्मन एक ही निकले। यानी कि जो लोग आज तक एक दूसरे के दुश्मन हैं वो कल
एक ही मास्टरमाइंड के खिलाफ खड़े नजर आ सकते हैं। प्रिडिक्शन नंबर 15, घर का कोई बुजुर्ग बड़ा राज जानता है। दोस्तों, हर फैमिली बेस्ड ड्रामा में एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है जो सब कुछ जानता है मगर वक्त से पहले सच नहीं बताता। मुझे लगता है कि जंजीरें में भी कोई ऐसा कैरेक्टर मौजूद है। हो सकता है उसे पुरानी दुश्मनी का असल सबब पता हो सकता है उसे पता हो कि शेर दिल और खयात खान के दरमियान असल मसला क्या था, और हो सकता है कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन भी मौजूद हो जो पूरी कहानी को उलट कर रख देगी। प्रिडिक्शन नंबर 16, असल दुश्मनी ज़मीन या जायदाद की नहीं। दोस्तों, शुरू में लगता है कि शायद दुश्मनी जायदाद, इलाके या ताकत की है, लेकिन जितनी कहानी आगे बढ़ रही है उतना लग रहा है कि मसला कुछ और है। मेरी प्रिडिक्शन है कि कहानी के पीछे कोई पुराना राज छुपा हुआ है, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी दुश्मनी जो आज तक किसी को भी पूरी तरह नहीं पता है, और जब वो राज सामने आएगा तब तमाम कैरेक्टर्स की मोटिवेशन समझ आ जाएगी। प्रिडिक्शन नंबर 17, एपिसोड 17 के आखिर में किसी की मौत या किडनैपिंग हो सकती है। दोस्तों, अगर राइटर्स सस्पेंस को इसी तरह मेंटेन रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 17 की एंडिंग सीन में कोई बहुत बड़ा शौक देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी अहम कैरेक्टर पर हमला हो सकता है कोई किडनैप हो जाए, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर मर जाए जिसका किसी ने सोचा भी ना हो, और फिर पूरा अगला एपिसोड उसी वाक़े के गिर्द घूमता नजर आए। प्रिडिक्शन नंबर 18, सोहराब और बानो का राज जल्दी खुलने वाला है। दोस्तों, मैं फिर कहूँगी कि मेरी नज़र में सोहराब और बानो दोनों बहुत सस्पिशियस लग रहे हैं। हो सकता है दोनों विलन ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इन दोनों के पास कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है जो व्यूअर्स से छुपाई जा रही है। मुमकिन है ये दोनों किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हों, मुमकिन है किसी के प्रेशर में हो, या फिर वाकई किसी गेम का हिस्सा हो। लेकिन एक बात तो तय है, इन दोनों का रोल उतना सिंपल नहीं जितना हमें दिखाया जा रहा है। फाइनल मेगा प्रिडिक्शन। दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले 4 या 5 एपिसोड्स में जंजीरें की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक जो कुछ हमें दिखाया गया है वो सिर्फ सरफेस था। असल गेम अब शुरू होगा। असल मास्टरमाइंड सामने आने लगा है, असल दुश्मनी का सबब रिवील होगा, और सरबुलंद खान को पता चलेगा कि उसके भाई शेरदिल खान की मौत सिर्फ एक कत्ल नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। और उस दिन व्यूवर्स को समझ आएगा कि राइटर्स ने शुरू से इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी थीरीज़ की जो शायद आपने नोटिस भी ना की हो। दोस्तों, प्रेडिक्शन अपनी जगह, लेकिन अगर हम पूरी कहानी को शुरू से एनालाइज करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि राइटर्स ने बहुत पहले ही क्लूज़ देने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले एक बात नोटिस करें, जब भी सरबुलंद खान किसी सच के करीब पहुंचने लगता है तभी कोई नया वाक़या हो जाता है, उसका ध्यान किसी और तरफ ले जाता है। कभी कोई हमला हो जाता है, कभी कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, कभी कोई नया शख्स कहानी में आ जाता है, और कभी कोई पुराना राज सामने आ जाता है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जो सरबुलंद के हर मूव पर नज़र रखे हुए है, और ज़रूरी है कि ये शख्स उनके ही घर में मौजूद हो। और जैसे ही सरबुलंद सच के करीब पहुंचता है वो फ़ौरन कोई नई चाल चल देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि असल मास्टरमाइंड सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। कहानी का असल मास्टरमाइंड इमोशंस के साथ भी खेल रहा है और सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। क्या शेर दिल खान असल टारगेट था ही नहीं? दोस्तों, ये थ्योरी बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम सब मान कर चल रहे हैं कि शेर दिल खान ही टारगेट था, लेकिन असल टारगेट शेर दिल खान नहीं था। तो ज़रा सोचिए, अगर किसी का मकसद शेर दिल खान को मारना नहीं बल्कि सरबुलंद को तोड़ना हुआ, तो अगर किसी ने शेर दिल को इसलिए ख़त्म किया हो ताकि सरबुलंद इमोशनली वीक हो जाए,
क्योंकि अक्सर दुश्मन पहले इंसान के करीबी लोगों को निशाना बनाता है। मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है असल गेम सरबुलंद के खिलाफ हो और शेर दिल सिर्फ उस गेम का पहला शिकार बना हो। क्या मुदस्सिर का कत्ल और शेर दिल की मौत आपस में कनेक्टेड हैं? दोस्तों, पहले लगता था कि ये दोनों अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है वैसे ही लग रहा है कि दोनों वाक़यात का आपस में कुछ कनेक्शन है। एक तरफ मुदस्सिर का कत्ल, दूसरी तरफ शेर दिल की मौत और तीसरी तरफ सरबुलंद पर लगातार प्रेशर। ये सब एक ही चेन के हिस्सों की तरह लग रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में कोई ऐसा क्लू मिलेगा जो इन तमाम वाक़यात को एक दूसरे के साथ जोड़ देगा और फिर व्यूवर्स को समझ आएगा कि राइटर्स शुरू से ही किस डायरेक्शन में जा रहे थे। क्या तोरसम खान भी मर सकता है? दोस्तों, ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुमकिन है तोरसम खान को इतना पावरफुल दिखाया जा रहा हो ताकि उसे व्यूअर्स असल विलन समझ सकें और फिर अचानक राइटर्स उसका चैप्टर ही क्लोज कर दें। अगर तोरसम किसी एपिसोड में मर गया तो सोचिए क्या होगा। सरबुलंद को लगेगा कि उसने दुश्मन को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर पता चलेगा कि असल मास्टरमाइंड कोई और था और फिर कहानी और भी डेंजरस लेवल पर चली जाएगी। बानो सब कुछ जानती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बानो का करैक्टर बहुत अंडररेटेड है। व्यूअर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम उसके तमाम सीन्स को एनालाइज करें तो लगता है कि वो बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करती रहती है। मुमकिन है वो विलन ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास बहुत से आंसर्स मौजूद हैं और जब बानो बोलेगी तो कहानी का बहुत बड़ा राज सामने आ सकता है। सोहराब डबल गेम खेल रहा है। दोस्तों, अगर सोहराब विलन नहीं भी है तब भी मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। उसके रिएक्शंस कई मर्तबा अजीब लगते हैं। कई मर्तबा ऐसा लगता है कि उसे कुछ पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता। हो सकता है वो किसी की हिफाजत के लिए चुप हो सकता है वो किसी पुराने वादे की वजह से सच ना बता रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि सोहराब का रोल इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अब ज़रा इमेजिन करते हैं कि एपिसोड 17 किस तरह शुरू हो सकता है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड की शुरुआत सरबुलंद से होगी। वो बिया की कॉल के बारे में सोच रहा होगा। उसके जहन में लगातार ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर बिया क्या छुपा रही है। दूसरी तरफ बिया भी परेशान होगी। उसे लग रहा होगा कि कहीं उसकी कॉल किसी मुश्किल का सबब ना बन जाए। फिर सीन शिफ्ट हो सकता है मामा जी और तैयब की तरफ, जहां वो हमें देखने को मिल सकता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है और यहीं से सस्पेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद तोरसम खान का सीन आ सकता है जहां वो किसी नए प्लान पर काम करता नजर आए, लेकिन उस सीन में कोई ऐसी हिंट मिल सकती है जो इंडिकेट करे कि तोरसम के ऊपर भी कोई और है, यानी कोई ऐसा शख्स जिसका ऑर्डर तोरसम भी फॉलो करता हो। और अगर ऐसा हुआ तो व्यूवर्स के लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा। सबसे बड़ा सवाल, दोस्तों, आखिर राइटर्स इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आखिर वो कौन सा राज है जो इतने एपिसोड्स के बाद भी रिवील नहीं हुआ? मेरी नज़र में जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि असल कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है। जो कुछ हम अब तक देख रहे हैं वो सिर्फ बिल्डअप है। असल धमाका तब होगा जब मास्टरमाइंड रिवील होगा। असल धमाका तब होगा जब शेर दिल की मौत का पूरा सच सामने आएगा। असल धमाका तब होगा जब सरबुलंद को पता चलेगा कि उसका अपना ही उससे कितनी बातें छुपा रहा है। और उस दिन शायद कहानी का पूरा रुख बदल जाए। दोस्तों, अगर मेरी प्रिडिक्शंस में से आधी भी सच निकली तो आने वाले एपिसोड्स जंजीरे के अब तक के सबसे ज़बरदस्त एपिसोड्स होंगे। और मुझे लगता है कि राइटर्स जानबूझकर कहानी को उस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं जहां एक ही एपिसोड में कई राज खुलने वाले हैं। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आने वाला हर एपिसोड बहुत गौर से देखिए, क्योंकि हो सकता है किसी छोटे से डायलॉग या छोटे से सीन में राइटर्स कोई बहुत बड़ा क्लू छुपा दें जो आगे चलकर पूरी कहानी को समझने में मदद करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लेटेस्ट एपिसोड के हर अहम पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया। बिया के राज से लेकर सरबुलंद खान की इन्वेस्टिगेशन तक, मुदस्सिर के कत्ल से लेकर शेर दिल खान की मौत तक और हयात खान से लेकर तोरसम खान तक,
हर एंगल को एनालाइज करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जितना हमने इस कहानी को समझने की कोशिश की है, उतना ही ये ड्रामा हमें कंफ्यूज भी कर रहा है। हर एपिसोड के बाद लगता है कि अब जवाब मिलने वाला है, लेकिन राइटर्स एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। और शायद इसी वजह से जंजीरें इस वक्त व्यूवर्स को इतना पसंद आ रहा है, क्योंकि कहानी प्रिडिक्टेबल नहीं है। दोस्तों, मेरी नज़र में अब कहानी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां हर कैरेक्टर शक के घेरे में है। पहले हमें लगता था कि तोरसम खान ही सब कुछ है, फिर हयात खान पर शक गया, और अब ऐसा लग रहा है कि कहानी कहीं ना कहीं कोई तीसरा शख्स भी लेकर आ रही है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी गेम कंट्रोल कर रहा है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जितना हम कहानी के एंड के करीब जा रहे हैं, उतना ही सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अक्सर ड्रामास में कुछ एपिसोड्स के बाद व्यूवर्स को अंदाज़ा हो जाता है कि विलन कौन है और एंडिंग किस तरफ जा रही है। लेकिन जंजीरें उन ड्रामास में से नहीं लगता। यहाँ हर नया एपिसोड पुरानी थ्योरीज को गलत साबित कर रहा है और नए डाउट्स पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि बिया कब तक तोरसम खान का नाम छुपा कर रखेगी। क्या वो आखिरकार सरबुलंद खान को सब कुछ सच बता देगी? क्या सरबुलंद अपने भाई शेरदिल की मौत के असल जिम्मेदार तक पहुंच पाएगा? क्या मामा जी और तैयब महफूज रह पाएंगे, या फिर वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोहराब और बानो वाकई मासूम हैं, या फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट उन्हीं से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। बहुत से राज खुलने वाले हैं, कई रिश्तों का इम्तिहान होने वाला है, और कई ऐसे सच सामने आने वाले हैं जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। इसीलिए अगर आप भी मेरी तरह इस ड्रामा को फॉलो कर रहे हैं, तो हर एपिसोड को बहुत गौर से देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई छोटा सा डायलॉग या कोई मामूली सा सीन ही आगे चलकर सबसे बड़ा क्लू साबित हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ एक्शन और सस्पेंस ही नहीं, बल्कि इमोशंस भी अपने अरूज पर होंगे। कई रिश्तों का इम्तिहान होगा, कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई लोगों का भरोसा टूटेगा, और कई लोग ऐसे फैसले करेंगे जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। और अब वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप सरबुलंद खान की जगह होते और आपको पता चलता कि आपका सबसे करीबी इंसान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकला है, तो आपका रिएक्शन क्या होता? क्या आप उसे माफ़ कर देते? क्या आप उससे बदला लेते, या फिर उससे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर देते? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि मैं वाकई देखना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को किस एंगल से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स में सिर्फ टीम सरबुलंद या टीम तोरसम लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि पता चल सके कि इस वीडियो का असल और लॉयल व्यूअर कितने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए जो जंजीरें को फॉलो करते हैं और हर एपिसोड के बाद थ्योरीज बनाना पसंद करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द जंजीरें के नेक्स्ट एपिसोड की कंप्लीट रिव्यू, एक्सप्लेनेशन और धमाकेदार प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और देखते रहिए हमारा चैनल अप टू डेट। और याद रखिए, कभी कभी कहानी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा नजर आ रहा हो, बल्कि वो होता है जो स्याही की तरह आपके आसपास मौजूद हो और आप उसे पहचान